हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बिजनेस स्टडीज क्लास। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने बिजनेस स्टडीज में 12th स्टैंडर्ड में 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, जो तीनों चैप्टर मैनेजमेंट पे बेस्ड थे। वहाँ पे हमने मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट के अंदर कितने फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कैटेगरी वाले, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव, मैनेजर के रोल्स, हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स, पीटर एफ ड्रकर की नई टेक्निक MBO मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, नई टेक्निक्स MBS, MBE, इन सभी टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था। यानी हम एक मैनेजमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा और एक अच्छे पैमाने पे सब कुछ चीज़ें सीख चुके थे। आज के मॉड्यूल में, आज की क्लास में और आज से हम शुरू कर रहे हैं BST में हमारा चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मोटिवेशन। क्या नाम है? मोटिवेशन। अभी अगर मैं आप लोगों से लाइव क्लास में होता और मैं आपसे मोटिवेशन का मतलब पूछता, तो आप में से कुछ लोग यूं बताते, सर जैसे मोटिवेशन, सर हम किसी को करते हैं ना मोटिवेशन, जैसे कोई काम नहीं कर पा रहा और हम उससे मोटिवेट करते हैं कि भाई ये काम कर ले, नहीं तू कर सकता है, तू हो जाएगा, ये काम तुझसे हो जाएगा। सर ऐसा मोटिवेशन होता है। आप मुझे इस तरीके के आंसर देते, ठीक है। कुछ बच्चे आंसर देते, सर मोटिवेशन होता तो है सर, वो अरे सर मैं बता नहीं पा रहा, सर ऐसा होता है मोटिवेशन। तो आज हमें वो मोटिवेशन ही समझना है एक्चुअल में कि मोटिवेशन है क्या। क्लियर है? तो मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं तो ध्यान देना क्या होता है। मैंने आपको मैनेजमेंट में एक फंक्शन करवाया था प्राइमरी, जिसका नाम डायरेक्टिंग था। ये जो मोटिवेशन है ना, इस डायरेक्टिंग फंक्शन से ही निकल के आया है। मोटिवेशन किसका एलिमेंट है? डायरेक्टिंग का ही एलिमेंट है। डायरेक्टिंग के अंदर ही आता है आपका मोटिवेशन, क्योंकि यहां भी लोगों की जरूरतों को पूरा करके उन्हें मोटिवेट करने की बात हो रही है और उनकी वर्किंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने की बात हो रही है। एक ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन का मतलब क्या है, जरा आप सबसे पहले यही समझो और यही सुनो। एक्चुअल में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो एम्प्लॉयज काम करते रहते हैं, मगर उनमें से कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जिनकी परफॉर्मेंस कम आती है और ऑर्गेनाइजेशन ये चाहती है कि उनकी परफॉर्मेंस भी ज्यादा आए। तो उसके लिए उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, बूस्ट करने के लिए उन्हें क्या किया जाता है? उन्हें मोटिवेट किया जाता है। क्या किया जाता है? मोटिवेट। उनके ऊपर मोटिवेशन प्रोसेस को फॉलो या इंप्लीमेंट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप सभी लोग पढ़ रहे हो, आप सभी लोग मेहनत कर रहे हो, दिसंबर जनवरी तक हमारा प्री बोर्ड होगा। प्री बोर्ड के बाद हम आपकी एक परसेंटेज या आपका एक इवैल्यूएशन लगाएंगे कि कौन बच्चा कितने पानी में है और कौन बच्चा है जो ज़्यादा स्कोर कर सकता है। लेट अज्यूम आप में से कुछ बच्चे हैं जिनसे मुझे उम्मीदें बहुत ज़्यादा है, मगर उनका रिजल्ट प्री बोर्ड के अंदर कम आता है और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो प्री बोर्ड के रिजल्ट में क्या हो चुकी है? गिर चुकी है। और उनसे मुझे उम्मीद है कि वो रिजल्ट अच्छा लाएंगे, मगर उनकी परफॉर्मेंस गिर चुकी है। तो एज अ मेंटोर, एज अ टीचर, मेरी आपके लिए एक लायबिलिटी है। मैं आपसे मिलूं, आपसे पूछूं कि यार क्या कारण है जिसकी वजह से तुम्हारा स्कोर इतना अच्छा नहीं हो पाया। तो हो सकता है कुछ ऐसे रीजंस हो जिनकी वजह से तुम पढ़ ना पाए हो, या तुम ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो, या तुम्हारे लाइफ में डिस्टर्बेंस हो रहा हो। तो एज अ टीचर मुझे आपको वो चीज़ समझानी है, मुझे आपको मोटिवेट करना है, मुझे आपको गाइड करना है, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस खराब हुई है वो परफॉर्मेंस में क्या कर सकूं? सुधार सकूं और उसे और बेहतरीन बना सकूं। तो एक्चुअल में वो आपके लिए क्या है? वो मोटिवेशन है। जैसे कई बार तुम लोग लाइव क्लास में कहते थे ना कि सर आप बोलते हो और आपकी बात है जो मोटिवेट करते हैं, नहीं सर अब तो बस यही करना है। तो एक्चुअल में क्या है? वो मोटिवेशन है, जिससे आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है ना, वो क्या हो जाती है बेटा? बूस्टअप हो जाती है। क्या हो जाती है? बूस्टअप हो जाती है। आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर भी क्या करता है? अपने एम्प्लॉयज को, अपने सबऑर्डिनेट्स को इसी तरीके से मोटिवेट करता है। इसी तरीके से उन्हें क्या करता है? मोटिवेट करता है कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हारा ये काम है, तुम्हें इस तरीके से होना चाहिए। क्या समस्या आ रही है, मुझे समस्या तो बताओ। उस समस्या को वो सॉल्व करेगा और अपने आप ही क्या हो जाएगा? वो मोटिवेट हो जाएगा। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए सबसे पहले उनकी जो अनसेटिस्फाइड नीड है, ऐसी नीड जो किसी एम्प्लॉय की पूरी नहीं हो रही है, उसे पता करो और उसकी नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। वो आपके लिए 100% कमिटमेंट के साथ, पूरे मेहनत के साथ, हार्ड वर्क के साथ आपकी ऑर्गेनाइजेशन को देने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉय है और जिसके पास अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम मतलब कि उसको कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अपनी जरूरतों को वो पूरा नहीं कर पा रहा और उसके लिए बहुत ज्यादा परेशान है। जैसे पर्सन है जिसका नाम राम है और राम को अपनी बच्ची की स्कूल फीस पे करनी है
और राम के पास स्कूल फीस का पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा है और वो बहुत ज्यादा परेशान है, स्कूल की तरफ से दबाव आ रहा है कि यार फीस जमा कराइए और जरूरी भी है, देखो स्कूल तो बोलेगा ही जब आपको सर्विस दे रहा है तो फीस तो जमा करानी है। तो राम के पास अब पैसे नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, राम के माइंड में टेंशन है। राम ऑर्गेनाइजेशन में गया, वहां पे काम कर रहा था और राम से कुछ गलतियां हो रही थी, तो मैनेजर ने एक दिन नोट किया, अवॉइड कर दिया, दूसरे दिन भी राम वो गलती कर रहा था और उस समय मैनेजर ने राम से बात की। देखो एज अ मैनेजर उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उससे पूछा राम क्या हुआ, आप इतना अच्छा काम करते हो, आप इतने सालों से ऑर्गेनाइजेशन में हो और आप है जो आप 2-3 दिन से मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा गलतियां कर रहे हो, ऐसा क्यों? तो फिर राम ने अपनी समस्या बताई कि उसकी फाइनेंशियल नीड पूरी नहीं हुई। तो इस जगह मैनेजर को क्या करना है, उसकी उस फाइनेंशियल नीड को पूरा करना है। हो सके तो उसे कंपनी से एडवांस पैसा दिला दे, हो सके तो खुद की तरफ से एक फाइनेंशियली हेल्प कर दे, इससे राम की टेंशन दूर हो जाएगी और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कमिटमेंट से काम करेगा। हाँ यार कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे 100% दे रही है, मेरा इतना ध्यान रख रही है, मेरी कोई जरूरत थी, उसको एडवांस पेमेंट देके पूरा कर, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना 100% देना शुरू कर देगा। एक्चुअल में ये क्या है, मोटिवेशन है। ये चैप्टर शुरू नहीं हुआ है, मैं तुम्हें केवल एक ओवरव्यू दे रहा हूं, एक विचार धारणा बना रहा हूं तुम्हारे मन में कि मोटिवेशन में एक्चुअल में जानना क्या और पढ़ना क्या है। समझ आई बात? तो ऐसे हम मोटिवेशन वाले चैप्टर में एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेंगे। क्लियर है? अब मोटिवेशन देने के 2 तरीके हैं, आप उन्हें फाइनेंशियली भी मोटिवेट कर सकते हो और आप उन्हें नॉन फाइनेंशियली तरीकों से भी मोटिवेट कर सकते हो। किसी को पैसा देके भी ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेट किया जा सकता है और किसी को नॉन फाइनेंशियली पैसा दिए बिना भी उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बात सुनना, किसी एम्प्लॉय ने इस सप्ताह अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, अपने टारगेट को अचीव किया। क्लियर है? तो एज अ मैनेजर मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मैं छोटा सा प्रोग्राम रखूं, उसके साथ कलीग्स के जो है उनके बीच में लंच टाइम पे रखूं और मैं उसे एक ट्रॉफी दे दूं एम्प्लॉय ऑफ द वीक। उसे क्या लगेगा, यार इतने लोगों के बीच में जो 7 लोग हैं मेरे, उनके बीच में मैं सबसे बेस्ट सेलेक्ट किया गया हूं, एम्प्लॉय ऑफ द वीक रहा हूं मैं, तो अगले हफ्ते भी मुझे एम्प्लॉय ऑफ द वीक रहना। अब वो अपने आप ही क्या करेगा, अपने आप ही उस काम को सही ढंग से सही तरीके से करना शुरू करेगा और दोबारा से एम्प्लॉय ऑफ द वीक बनने की चाह में वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना 100% देगा। तो ये भी क्या है, मोटिवेशन है। तो मोटिवेशन फाइनेंशियली भी है, नॉन फाइनेंशियली भी है, जो ऑब्वियसली ओवरऑल जो किया जा रहा है एक एम्प्लॉय की वर्किंग परफॉर्मेंस को बूस्टअप करने के लिए, बढ़ाने के लिए मोटिवेशन किया जा रहा है। तो इस चैप्टर में हमें मोटिवेशन क्या होता है ये देखना है। इस चैप्टर में हमें मोटिवेशन की टेक्निक्स को देखना है। 2 टेक्निक्स है, फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली। इसी चैप्टर में हमें मोटिवेशन के इंपॉर्टेंस को देखना है कि एक्चुअल में मोटिवेशन इतना इंपॉर्टेंस क्यों रखता है ऑर्गेनाइजेशन में, गोल को अचीव करने के लिए, एम्प्लॉयज की वर्किंग परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उनसे मैक्सिमम लेने के लिए, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए मोटिवेशन जरूरी होता है। क्लियर है? और एक इंपॉर्टेंट जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें से बोर्ड में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है, वो है हमारी थ्योरीज या फिर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। 5 ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोटिवेशन के ऊपर थ्योरीज दी हैं। उन 5 थ्योरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे मैस्लो की थ्योरी आएगी, हर्जबर्ग की थ्योरी आएगी, एमसी ग्रेगर की थ्योरी आएगी, विलियम्स आउची हैं उनकी थ्योरी आएगी। तो हमें ये सब चीजें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी होगी। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मोटिवेशन के इंट्रोडक्शन से बात शुरू करेंगे, फिर टेक्निक्स को कवर करेंगे, टेक्निक्स के बाद इंपॉर्टेंस को कवर करेंगे और इंपॉर्टेंस के बाद हम मोटिवेशन की जो थ्योरीज हैं जो 4 लोगों ने दी है, मैस्लो नीड थ्योरी, हर्जबर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, एमसी ग्रेगर एक्स एंड वाई थ्योरी एंड विलियम्स आउची की जेड थ्योरी। तो चारों थ्योरीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे और अब आपको बहुत मजा आने वाला है। अब जो बीएसटी शुरू होने वाली है उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। आप जब भी थ्योरीज पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये सब थ्योरीज तो हमारी रियल लाइफ में लिखी हुई है कि ह्यूमन की जो नीड्स होती है ना, उन नीड्स पे लिखी हुई थ्योरीज हैं, तो उसके ऊपर ही हमें सबको डिस्कस करना है। तो मैंने आपको कई बार कहा है कि जो बिजनेस स्टडीज है 12th की, वो आपकी पूरी रियल लाइफ से जुड़ी हुई, इसलिए कहा गया मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल है। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप सभी को मोटिवेशन का ओवरव्यू, मोटिवेशन में क्या पढ़ना है, कैसे हम शुरुआत करेंगे, समझ आया होगा। और अभी तक जो क्लासेस हुई हैं लास्ट 3 चैप्टर्स की, वो भी आप सभी को समझ आई होगी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक से, तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।